फागण सुद 13 यानी कि शत्रुंजय महातीर्थ की 6 गांव की यात्रा। यह 6 गांव की यात्रा श्री कृष्ण महाराजा के 2 पुत्र शांब और प्रद्युम्न 3.5 करोड़ और दूसरे मत से 8.5 करोड़ मुनिवरों के साथ सदभद्र नाम के शिखर से मोक्ष पहुँचे थे। वो आज का दिन था और वो टेकरी की परिक्रमा करने के लिए हमें जय तलेटी से वहाँ तक जाने के लिए जितना भी रास्ता होता है और वहाँ से नीचे जाते हैं वहाँ तक ये 6 गांव की यात्रा पूर्ण होती है। तो उनकी जो महिमा है, उनकी महिमा के हिसाब से हम ये 6 गांव की यात्रा कर रहे हैं। 6 गांव की यात्रा करने के लिए हमें सबसे पहले जय तलेटी का एक चैत्य वंदन शत्रुंजय महातीर्थ का करने का है और ऊपर 4 चैत्य वंदन श्री शांतिनाथ भगवान का, मूल नायक भगवान श्री आदिश्वर भगवान का, रायण पगला का और पुंडरीक स्वामी का। इस तरह से कुल 5 चैत्य वंदन हमें करना है। ये 5 चैत्य वंदन तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और बाद में जब 6 गांव की यात्रा के लिए हम रामपोल से निकलते हैं, करीबन 100-125 जितने पगथिए उतरते हैं, तो वहाँ पर एक देवकी के 6 पुत्रों यानी कि कृष्ण महाराजा के 6 सगे भाइयों का वहाँ पर मूर्ति है। वो वहीं से मोक्ष में गए थे, इसलिए यहाँ पर जो चैत्य वंदन करना है वो सिद्ध परमात्मा के अनुरूप हमें चैत्य वंदन करने का है। उनसे आगे जाते हुए ऋषभदेव भगवान का पगला आता है। वहाँ पर ऋषभदेव भगवान को ख्याल रखते हुए ऋषभदेव भगवान का चैत्य वंदन हमें करना है। उनसे आगे चंदन तलावड़ी आती है। चंदन तलावड़ी के पास जो अजितनाथ और भगवान श्री अजितनाथ और भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की 2 देरियाँ है। पहले सामने सामने थी, इसलिए बैठने में वो पूंठ पड़ती थी। इसलिए अजित शांति स्तोत्र की रचना जब हुई उस वक्त चमत्कारिक रूप से दोनों एक साथ में हो गई है। यहाँ पर चैत्य वंदन भगवान श्री अजितनाथ भगवान या तो भगवान श्री शांतिनाथ भगवान का चैत्य वंदन किया जाता है और स्तवन के रूप में यहाँ पर कई लोग अजित शांति स्तोत्र बोलते हैं। और यहाँ पर ही एक सिद्ध शिला है जहाँ पर बहुत सारे जीव मोक्ष में गए हैं। तो ये सिद्ध शिला के सामने कई लोग लोगस्थ का कौशग करते हैं। वो लोगस्थ 8, 9, 12, 21, 27 या 108 जितने लोगस्थ का कौशग हो सकता है। लोग सोते सोते करते हैं, मगर हमें खड़े खड़े ही वहाँ पर कौशग करने का है। वहाँ से आगे जाते जो भाड़वा का डूंगर है, जिसका नाम पहले सदभद्र पर्वत था, जहाँ पर शांब और प्रद्युम्न यहीं से मोक्ष में पधारे थे, वो और जिनकी महिमा के हिसाब से हम यहाँ आते हैं, वो भाड़वा के डूंगर पर शांब और प्रद्युम्न का सिद्ध परमात्मा के रूप का चैत्य वंदन करना है। और वहाँ से नीचे जाते हुए हमें छेक नीचे जाते हैं, तब जहाँ पर पाल बनते हैं वहाँ सिद्ध वड़ है। और सिद्ध वड़ में हमें जो चैत्य वंदन करने का है वो चैत्य वंदन भगवान श्री ऋषभदेव भगवान का जिनालय है, तो ऋषभदेव भगवान का हमें वहाँ पर चैत्य वंदन करना है। इस तरह से जय तलेटी से भगवान के दरबार तक 5 चैत्य वंदन और 6 गांव की जो यात्रा करते हैं वहाँ से सिद्धवड़ तक में 5 चैत्य वंदन। इस तरह से कुल 10 चैत्य वंदन हमें करने का है। ये 10 चैत्य वंदन 10वां जब हम करते हैं तब अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कड़म, ये सारी यात्रा करते हुए हमसे जो कोई भी आशातना हो गई हो तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म मांग लेना है।